Good morning, everyone. Welcome back. Now we have started the recording. Previously, before the recording, we have discussed about a video, और वो वीडियो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है. तो यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड हम उसी के आगे अब प्रोसीड कर रहे हैं. अब हम इस वीडियो के अंदर हमने समझा कि एक बच्चा है, वो अपने फादर की हेल्प कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है बर्तन को, जो बर्तन है, यूटेंसिल्स हैं, उनको अरेंज करने में. अब उसने ये देखा है कि जो डिफरेंट टाइप के यूटेंसिल्स हैं, उनका मटेरियल अलग अलग है. कुछ डिफरेंट टाइप के यूटेंसिल्स का मटेरियल अलग अलग है और कुछ का टाइप अलग अलग है. यहाँ पे दो चीज़ें हैं. अब देखिए, पहली चीज़ क्या है कि उनका टाइप अलग अलग है. टाइप का मतलब कि कुछ ग्लास हैं, कुछ प्लेट हैं, कुछ बाउल्स हैं, कुछ और स्पून्स हैं, कुछ बड़े वाले स्पून्स हैं. तो ये हो गए टाइप. अब उनका मटेरियल अलग होने का मतलब है कि कोई भी एक बर्तन, जैसे कि मान लेते हैं हम एक बाउल है. एक बाउल जो है वो हमारा कांच का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है. तो ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने हुए हैं. तो यहाँ पे हम दो टाइप के कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं मटेरियल को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप, उनके टाइप के हिसाब से, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड, कि वो कौन कौन से मटेरियल से मिलके बने हैं. प्रीवियस क्लास में जब हमने ये चैप्टर को डिस्कस किया था, हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था. हमने बात की थी, मैंने आपको एक दो टेबल बनाने के लिए बोला था कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है. और दूसरा जो मैंने आपको टास्क दिया था, उसमें मैंने ये बताया था कि आपको डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के मटेरियल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो है वो बनाए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम बात करते हैं एक प्लेट या थाली जो है वो स्टील की बन सकती है, ग्लास की बन सकती है, प्लास्टिक की बन सकती है. एक पेन पेन आपका जो है वो प्लास्टिक से बन सकता है और मेटल से बन सकता है. अब हम बात करेंगे कि हम कोई भी मटेरियल है उससे क्या क्या बना सकते हैं. चलिए, अगर हम बात करें वुड की, वुड जो है लकड़ी है, लकड़ी से हम क्या क्या बना सकते हैं. आप में से बताइए मुझे, लकड़ी में से क्या क्या बन सकता है, लकड़ी से क्या क्या बनता है. सर टेबल. वेरी गुड, टेबल. सर सर चेयर. वेरी गुड, वेरी गुड, सर बेड. वेरी गुड, बेड. वेरी गुड. व्हील्स बनते हैं, व्हील्स. सर विंडो. डोर. वेरी गुड. यस विंडो. सर. विंडो. सर डोर. विंडो भी बनती है. यस सर. वेरी गुड, डोर. वेरी गुड. डोर. जो जिस बेंच पे आप स्कूल में बैठते हो वो किससे बनता है. बैट. बैट. वेरी गुड, वेरी गुड. बैट. सर पेंसिल. ओके. और सर सर पेंसिल. वेरी गुड. पेंसिल. क्या क्या अर्शराज, आपकी आवाज क्लियर नहीं है. सर घर का ऊपर वाला छज्जा जो होता है वो लकड़ी का ही बना होता है. वेरी गुड, वेरी गुड, सर बैट. वेरी गुड. चलिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे पास. अब हम बात करते हैं कोई और मटेरियल की. जैसे कि हम बात करते हैं पेपर की. पेपर से हमारा क्या क्या बनता है. रंजीत रे के नाम से जो अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आपकी बहुत नॉइस आ रही है. सर कॉपी और बुक. वेरी गुड. कॉपी बुक. पेपर को. वेरी गुड. और सर कैलेंडर. कैलेंडर और न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर. सर न्यूज़पेपर. बुक्स. सर बुक. सर बॉक्स. बॉक्स. व्हाट टाइप ऑफ बॉक्स. कार्डबोर्ड बॉक्स. ठीक है, मान लेते हैं. ओके. सर बुक. वेरी गुड. चलिए, बहुत सारे एग्जांपल हो गए. अब एक बात करते हैं प्लास्टिक की. प्लास्टिक से क्या क्या बनता है. बहुत सारी चीजें मिलेगी इसमें. बोतल. बोतल सर. वेरी गुड. न्यूज़पेपर. सर न्यूज़पेपर. पेन. ओके. सर बॉक्स. ओके. सर डब्बा. वेरी गुड. पेन. पेन. वेरी गुड. चलिए, हमने बहुत सारी चीजों के बारे में देखा कि एक मटेरियल से हम. पेंसिल बॉक्स. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत सारी चीजें बन सकती हैं हमारे एक टाइप के मटेरियल से. अब हम क्या करेंगे, हम मटेरियल्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे.
हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड। हमने उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से और उनके मटेरियल से, किस मटेरियल से वो मिलके बने हैं उसके हिसाब से हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड किया है, राइट। यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, किन मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, किस वजह से हम उनको यूज करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, आप एक छोटा सा एक्टिविटी है जिसमें आपको क्या करना है, अपने हैंकी को लेना है, जो हैंकरचीफ होता है आपका रुमाल होता है उसको आपको लेना है और आपको क्या करना है, जैसे कि एक बर्तन हो गया, जैसे कि ये बर्तन है, मान लेते हैं बर्तन है, इसके अंदर अपने हैंकी को डालना है, अपने हैंकी को इसको खोल लेना है और इसको अपने जो बर्तन है उसके अंदर ऐसे डाल देना है। ऐसे डालोगे जब इसके अंदर तो ये ग्लास की शेप में आ जाएगा और इसके अंदर आपको क्या करना है, उसको फिर बाहर निकाल लेना है, ठीक है। जब आप उसको बाहर निकालोगे तो वो कुछ इस शेप का होगा, मान लेते हैं कि वो कुछ इस शेप का आएगा, राइट। अब इस शेप के अंदर आपको क्या करना है, पानी को डालना है। क्या आप जिस तरीके से आपका जो बर्तन है पानी को होल्ड कर रहा था, क्या आपका हैंकी भी पानी को होल्ड कर पाएगा? नो सर। क्यों? नो सर। क्यों? पानी नो नीचे सर। सर क्योंकि क्योंकि सर क्योंकि वो कपड़ा और कपड़ा में पानी नहीं रहता है सर, वो नीचे गिर जाता है। कपड़ा नीचे गिर जाता है, लेकिन कपड़ा तो मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसके अंदर तो कोई छेद वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा, पानी नीचे क्यों गिर जाता है? पानी नीचे क्यों गिर जाता है इसमें से? सर क्योंकि वो पानी को सोख लेता है। नहीं, थोड़ा सा पानी सूखेगा और थोड़ा सा पानी निकल जाएगा, ज्यादातर पानी उसके अंदर से नीचे से निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, जब आप कपड़े को बहुत ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे लाइंस दिखेंगे, उन लाइंस के अंदर छोटा छोटा गैप दिखेगा, उन गैप के अंदर से आपका जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इस टाइप के बर्तन की, इस टाइप के बर्तन के अंदर ऐसा कोई गैप नहीं होता। आपका जो स्टील का बर्तन है या ग्लास का बर्तन है उसके अंदर इस टाइप का कोई गैप नहीं होता और उसकी वजह से क्या होता है, पानी उसके अंदर स्टोर रहता है, राइट। अब इसी वजह से ऐसे बर्तनों की इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि उनके अंदर कोई गैप नहीं होता, उसके अंदर चीज़ों को हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए हम उनका यूज़ करते हैं एज अ यूटेंसिल्स। क्या हम कपड़े का कोई बर्तन बना सकते हैं? नो सर। अच्छा, क्यों नहीं बनाएंगे? नो सर। सर क्योंकि उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं उससे क्या होगा? सर, उससे पानी नीचे गिर जाएगा। वेरी गुड, उससे पानी जो है वो नीचे गिर जाएगा। नो सर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी तक हमने इतना समझा कि कुछ मटेरियल की कुछ खासियत होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट। कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टीज जो है हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहला है कि अपीयरेंस, कोई कैसा दिखता है। अब आप देखते हैं कि आपके आसपास जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सभी अलग अलग तरीके से दिखते हैं, मतलब उनका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और होता है, उनका हेयर स्टाइल कुछ और होता है, उनका बॉडी फिजिक कुछ और होता है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई थोड़ा सा मोटा है, कोई पतला है, ठीक है। तो इन सब की ये क्या है, ये अपीयरेंस है। अपीयरेंस का मतलब होता है कोई कैसा दिखता है, राइट। यस। अब देखिए मटेरियल्स कुछ होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं आयरन। आयरन पता है क्या होता है? यस सर, लोहा। वेरी गुड, लोहा। लोहा जो है वुड से अलग दिखता है, यस। ठीक है। और लोहा जो है कॉपर से भी अलग दिखता है। देखते हैं आप कॉपर, कॉपर का रंग कैसा होता है? ब्राउन कलर का, है ना। यस सर। जो स्टील के Yes, बर्तन sir. होते हैं, जो स्टील के बर्तन होते हैं और जो कॉपर के बर्तन होते हैं उसमें अलग अलग होते हैं। स्टील का बर्तन शाइनी होता है, कॉपर का बर्तन भी शाइनी होता है, लेकिन उनका कलर डिफरेंट होता है, राइट। स्टील का बर्तन थोड़ा ग्रेइश कलर का होता है और आपका कॉटन का बर्तन कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। यस। और कुछ आपके एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, है ना। इन सब में क्या खासियत है?
जो इन सबको वुड से अलग करती है। क्या क्या कोई सर? इन आयरन में, एल्यूमिनियम में और कॉपर में क्या कुछ खास बात है जो इसको लकड़ी से अलग करती है? चलिए मैं आपको फिर से पूछता हूँ। देखिए, लकड़ी जो है वो आयरन से अलग दिखती है, और आयरन जो है वो कॉपर से या एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। लेकिन कॉपर में, एल्यूमिनियम में और आयरन में क्या होता है, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, और लकड़ी में कोई सिमिलैरिटी नहीं है आयरन के, कॉपर के मुकाबले। लकड़ी का हम यूज़ कर सकते हैं, क्या हम लकड़ी से कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं, क्या हम लकड़ी के अंदर जैसे हमारे लकड़ी के वायर बना सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं बना सकते हैं? हाँ सर। सर क्योंकि लकड़ी में लाइन नहीं जाता है, वेरी गुड। लकड़ी कॉपर में ये से सब में कट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, डिटेल्स में बाद में जाएंगे। अभी मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लकड़ी है और जो मेटल्स हैं, ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप के हैं। इनका मटेरियल क्या है, ये अलग अलग दिखते हैं, इसलिए हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। राइट, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस। ठीक है। अब आपको मैं एक छोटी सी Yes. एक्टिविटी दे रहा हूँ। आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम, चॉक, इन सभी को कलेक्ट करना है और इनमें से पता लगाना है कि कौन कौन सी चीज़ शाइनी है। शाइनी का मतलब चमकदार, जो चमकती है, ऐसी चीज़ें जैसे कि मेटल होते हैं। आपका आयरन जो होता है वो डल होता है, उसका उसका कलर नहीं होता, लेकिन जब आप उसको काटते हो अंदर से आप देखोगे तो उसको वो चमकेगा। राइट। एल्यूमिनियम जो होता है, कॉपर जो होता है, ये सब क्या करते हैं, ये चमकते हैं। क्या आपने देखा कभी लकड़ी को चमकते हुए? नो सर। तो लकड़ी जो है वो नहीं चमकती। तो आपको ऐसे कैटेगरी बनानी है। आपको यू हैव टू identify things around you which can shine and which shines and which do not shine, which do not shine। ठीक है। यस। अब आप चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ऐसे मटेरियल्स जो शाइन करते हैं, ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर कोई चमक होती है, उसको हम बोलते हैं मेटल्स। उनको क्या बोलते हैं? मेटल्स। आपके आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब क्या है? ये सब आपके मेटल्स। मेटल्स। मेटल। यस। लेकिन क्या होता है, आयरन जो है वो एक ऐसा मेटल है जो एयर के साथ रिएक्ट करके अपनी शाइन जो है, अपनी चमक जो है, उसको खो देता है। क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, जिसको हम कहते हैं कि आयरन जो है ये खराब हो गया, ये गल गया है, ये जंग लग जाता जंग है। लग गया है। वेरी गुड, जंग लग जाना। तो ये जंग लगने से क्या होता है, उसकी शाइन जो है, उसकी चमक जो है वो खो जाती है। लेकिन अगर हम सैंड दूर हो पेपर जाती से है। अगर हम सैंड पेपर से उसको घिसेंगे तो क्या होगा? फिर से वो सब नया सर हो उसकी जाएगा। चमक आ जाएगी। वेरी गुड, फिर से सर उसकी उसकी चमक चमक आ जाएगी। वेरी आ गुड, जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके ऊपर जो है शाइन जो है फिर से वापस आ जाएगी। और ठीक है, चलिए अभी के लिए हमने पहली चीज पढ़ी कि जो अपीयरेंस होती है, वी कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। हम अपीयरेंस के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि रबड़ जो है, जो रबड़ होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, यस सर। और जो वुड यस होती सर। है या मेटल होता है वो हार्ड होता है। हार्ड होता है। तो ये दूसरी कैटेगरी हो सकती है, जिसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो सॉफ्ट होती है उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि स्पंज होता है, स्पंज जैसे कि ये हैंकी है, इसको हम अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं। और वही अगर बॉटल की बात करें तो इसको कंप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम कंप्रेस कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको कंप्रेस करना मुश्किल है। ये हार्ड है, ये कैसा, ये सॉफ्ट है। राइट। यस सर। On the basis of this property as well, we can differentiate objects into two categories. और what are those categories? Hard and soft. हार्डनेस के ऊपर कि कौन कौन सा मटेरियल कितना हार्ड है, कितना हम उसको दबा सकते हैं, इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सॉफ्ट कैटेगरी में और हार्ड कैटेगरी।
राइट, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए Yes, आज sir. की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी के बारे में। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड जिसको जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं।